दुखी में सिमरन सब करे, सुखी में करे न कोई। सुखी में सिमरन जो करे, तो दुखी काहे को होय रे भाई, दुखी काहे को होय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? राधे श्याम की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है मेरे चैनल मेरे नील में। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आज हम बात करेंगे कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, नरक से कैसे बचाया जाए और स्वर्ग कैसे बनाया जाए। तो चलिए इसी के ऊपर आज मेरी वीडियोस है। और अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं इसी के ऊपर। भगवान को कहते हैं कि भगवान को जब हम याद करते हैं, जब हम पे परेशानी आती है, हम पे संकट आते हैं, हम संकट का सामना जब करते हैं, तब हम भगवान को याद करते हैं। और वही तब हम जाके भगवान के दर पहुंचते हैं, मंदिर पहुंचते हैं, उनके दर पे हम सर पटकते हैं, रोते हैं। तब हम भगवान को अपनी सारी परेशानियां बताते हैं, और वही हम अपना जो हमारा सुख है, अच्छा जीवन हमारा आ जाता है, सुखी का जीवन आ जाता है। तो हम अपनी सुखी की बातें, हम अपने सुख की बातें भगवान को क्यों नहीं बताते हैं? हमें जितना हम दुख में भगवान को बताते हैं, उतना हमें सुख में भी भगवान को बताना चाहिए। तब भगवान को भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। अब दुख में तो हम भगवान के आगे सर पटकते हैं, तो भगवान उस दुख से हमें दूर कर देते हैं, निकाल देते हैं उस दुख से। तब हम सुख में जाकर बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर तो हम 9 बजे सोकर उठ रहे हैं या 10 बजे सोकर उठ रहे हैं, फिर उठने के बाद कौन मत्था टेके जाए, कौन करे, ये सब तो हमें ये बोझ जैसा लगने लगता है सब कुछ करना। तो सबसे पहली चीज़, व्यक्ति को कभी भी एक लोटा जल बिना चढ़ाए और मंदिर में मत्था टेके बिना अन्न का एक दाना भी मुख में नहीं डालना चाहिए। सबसे पहली बात मेरी ये है, कभी भी व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि हमें सबसे पहले उठकर और हमें स्नान करने के बाद हमें एक लोटा जल देने के बाद सूर्य देव को, और अगर पुरुष इतना नहीं कर पाते हैं, पुरुष के पास समय कम होता है, नहीं इतना कर पाते हैं, तो मत्था फिर भी उनको टेकना ही चाहिए। हर किसी के घर में छोटा बड़ा मंदिर होता ही है, तो उनको मत्था जरूर टेकना चाहिए, वहाँ भगवान का जरूर शुक्रिया करना चाहिए। और स्त्री के लिए तो बहुत सारे काम हैं, उनका तो पूजा का पूरा है ही। तो स्त्री तो करती ही हैं, वो तो कर ही लेती हैं, लेकिन पुरुष के लिए भी बनता है करना। इतना ज़रूर करें, क्योंकि जिसने हमें दुनिया दिखाई है, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें अन्न पानी दिया, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए अगली बात, कभी भी हमें दूसरे की खुशी से परेशान नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरे की खुशी में हम अपनी खुशी ढूंढें, तभी हमें ज़्यादा सुकून मिलता है, तभी भगवान हम पे ज़्यादा कृपा करते हैं, ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कितने लोग होते हैं कि दूसरे के बच्चे अच्छे से पढ़ गए तो उनको सुना ही नहीं जाता है, सुनने से ही उनके कान सुनने को ही तैयार, देखने को तो बहुत दूर की बात है, सुनना ही नहीं जाता है। किसी की नौकरी अच्छी लग गई या किसी का नौकरी में प्रमोशन हो गया, तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं, सब नहीं हैं, सब बहनें भी नहीं हैं, सब भाई भी नहीं हैं, कितने हैं फिर भी जो उनके सुनते ही प्लेन होने लगता है, सुना ही नहीं जाता है, कानों में उनके सुनते ही दर्द होने लगता है बिल्कुल भी। तो जो ऐसे लोग होते हैं, तो कहाँ से उनके घर में सुख समृद्धि आएगी, कहाँ से उनके घर में, कहाँ से स्वर्ग बनेगा उनका घर? क्योंकि भगवान भी देखते हैं वो चीज़ कि कहाँ से बनेगा। कभी भी ये लोग दूसरे की खुशी से खुश नहीं रहते हैं, कभी भी ये दूसरे की अच्छी जीवन से इनको सुख शांति नहीं मिलती है। ये अपने ही खुशी में खुश रहते हैं, अपने ही, इनको सब कुछ अपना ही अच्छा लगता है। तो कभी कहाँ भगवान ऐसे परेशान लोगों से खुश होते हैं? कहाँ ऐसे परेशान लोगों को भगवान, क्या कहाँ प्रसन्नता भगवान को मिलती? कहीं ना कहीं भगवान को भी दुख होता है। ये चीज़ सब देखकर भगवान को भी कहीं ना कहीं शांति नहीं मिलती है कि ये लोग हमेशा अपनी ही खुशी ढूंढते हैं, अपनी ही खुशी में खुश रहना चाहते हैं। और वो व्यक्ति, अगर जो व्यक्ति अगले किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है कि कोई दूसरा खुश है, उसको देखकर ही वो खुश रहना सीख लेता है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा महान व्यक्ति कहलाता है, जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। अगर दूसरा कहता है कि मैं इससे खुश हूँ या मेरे बच्चे ऐसे हैं, तो वो वहीं पे मुस्कुरा देता है, तो वो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति होता है, सबसे महान व्यक्ति कहलाता है।
अगली बात मेरी, महिलाएं घर की लक्ष्मी हैं, महिलाएं को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो कभी भी पुरुष को अपनी महिलाओं के ऊपर ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना चाहिए। अगर वो ऊंची आवाज़ से बात करते हैं या उनको डांट के या उनको सुबह सुबह कुछ भी इस तरीके से बात करते हैं, तो वो घर कभी भी उनका स्वर्ग नहीं बनेगा। कहाँ से बन जाएगा? क्योंकि उन्होंने सुबह सबसे पहले उठते ही लक्ष्मी का अपमान कर दिया, तो वो घर कहाँ से स्वर्ग बनेगा? वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो उस घर में देखिए बिल्कुल भी अपमान ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप दिया तो हर किसी के घर जलता ही है, दिया तो आज के दौर में कोई भी हर किसी के घर जलता है। तो आप एक काम जरूर करिए कि शाम को आप सुबह को नहीं तो शाम को इतना ज़रूर करिए कि आप दिया जलाने के बाद आरती ज़रूर पढ़िए। अब ऐसा नहीं होता है, आजकल आरती भी सब किसी को नहीं याद है, ये आरती भी बहुत सारी तरीके की होती हैं, याद नहीं होता है। तो आप अपने घर में पुस्तक रखिए तो आप उसको पढ़िए। और पढ़कर हो सके तो पति को भी साथ में ले लीजिए और बच्चों को भी ले लीजिए, क्योंकि इस लेकर कहते हैं ना कि सकारात्मक प्रवेश करती हैं हमारे घर में। अगर जिस घर में आरती और दिया शाम को जलता है और आरती होती है, विधि विधान से पूजा होती है, तो उस घर में सकारात्मक प्रवेश करती हैं। उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं नारायण भगवान के साथ। तो ज़रूर ये करना चाहिए, इनसे भगवान को बड़ी खुशी मिलती है और घर हमारा स्वर्ग जैसा बनता चला जाता है। तो ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। और अगली बात, आपको भगवान ने जितना दिया है उतने ही में खुश रहने की आप आदत बना लें। अब है ना, जैसे कुछ लोग होती हैं कि हाय हाय रोने की आदत बना लेती हैं कि कितना भी भगवान देते हैं लेकिन उनको नहीं संतुष्टि आती है, कितना भी भगवान देते चले जाते हैं उनको, लेकिन उनकी आदत ही हो जाती है हाय हाय करने की। तो ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर करते हैं ना तो भगवान को कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि भगवान ने आपके इतने अच्छे जीवन में आपको धन दिया है, जो भी दिया है, थोड़ा दिया है, ज़्यादा दिया है, आपको धन दिया है और आप उस धन को कहीं ना कहीं दे भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी आप उस धन को कहीं गरीब लोगों में नहीं, ज़रूरतमंद लोगों में नहीं दे रहे हैं। आप फिर भी कहते जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि धन को ज़रूर, अगर धन को आप बांटोगे तभी आपका धन बढ़ेगा। अगर आप धन को घर में छिपा कर रखोगे तो वो धन भी एक दिन कोयला के समान हो जाता है। उस धन को भी आप, भगवान ने दिया है तो भगवान ने पहले ही कहा है कि भगवान ने जब ये धन आपको दिया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं दिया है, इस धन को आपके लिए ही नहीं दिया, ये धन भगवान ने आगे भेजने के लिए दिया कि तुम आगे ज़रूरतमंद लोगों को दो। इसकी जरिया आप बना दिए हैं कि आपके जरिया ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं वो धन आप ज़रूरतमंद लोगों को नहीं दे रहे हैं, आप उसमें कंजूसाई दिखा रहे हैं, उसको आप समझ रहे हैं कि ये मेरी मेहनत है, मेरा सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी मेहनत नहीं है, ये भगवान ने दिया है आगे पहुँचाने के लिए और आप उसको कहीं ना कहीं दबा रखे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो वो धन भी आपका नष्ट हो जाएगा, कोयला बन जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए आप बिल्कुल भी उसको आगे तक पहुँचाइए, उस धन को नहीं दबा के रखिए। जब आप धन को आगे देंगे तभी आपके पास और धन आएगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वो धन जो आपके पास है वो भी कोयला समान हो जाएगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। और अगली बात, आपने, भगवान ने आपको थोड़ा दिया है या ज़्यादा दिया है, उतने में आप खूब मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिया है। अरे कितने लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिली, आपको भगवान ने 2 वक्त का खाना दिया, तो उसी में आप समझ लीजिए, संतुष्टि रखिए कि मेरा इतना ही है, इतना ही मुझे है, आगे इच्छा नहीं रखिए कोई चीज़ की। दूसरा कुछ भी खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको देखकर आप इच्छा नहीं रखिए, क्योंकि वो भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि ये व्यक्ति को मैं 2 वक्त की रोटी दे रहा हूँ फिर भी कितना हंसते हंसते खा रहा है, कितना खुश होके खा रहा है। तो भगवान कहीं ना कहीं भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को बड़ी संतुष्टि मिलती है ये सब चीज़ों से। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक है और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना। और मिलूँगी मैं आगे ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।